हम लोग को हमारी वित्तीय ठीक है। चैप्टर कितना है ये? चलो ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना हम लोग को पहला क्वेश्चन की वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, है ना। ये वित्तीय संस्था क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो हमारा बना है वो क्या है, वित्तीय संस्था क्या है। वित्तीय संस्था क्या है? देखो, वित्तीय संस्था वैसे संस्था को कहते हैं जो उद्योग और व्यापार करने के लिए, क्या करने के लिए, उद्योग और व्यापार करने के लिए, हाँ, व्यापार करने के लिए ऋण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऋण प्रदान। हाँ, ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लोन, है ना। तो देखो, तो वित्तीय संस्था वैसे संस्था को कहते हैं, ध्यान से सुनो, वित्तीय संस्था वैसे संस्था को कहते हैं जो उद्योग और व्यापार करने के लिए, जो उद्योग और व्यापार करने के लिए किसी व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है ना, या संगठन हो सकता है, कंपनी को भी। तो वित्तीय संस्था वैसे संस्था को कहते हैं जो उद्योग और व्यापार करने के लिए ऋण प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रकार का, ठीक है, अगर कोई कस्टमर है, किसी भी कोई ग्राहक है, तो उसको कोई भी काम करने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ता है। तो ऋण की आवश्यकता पड़ेगा तो कहाँ जाएगा? वित्तीय संस्था के पास, है ना। तो किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रिया संपन्न करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय संस्था पूरी करती है। तो काम करेगा पूरा वित्तीय संस्था। समझ में आ रहा है? और वित्तीय संस्था बैंक हो सकता है, या फिर कोई महाजन हो सकता है, कोई सेठ हो सकता है, कोई साहूकार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो पैसा देगा, जो कर्ज देगा, जो ऋण देगा, वो क्या कहलाएगा? वित्तीय संस्था कहलाता है। समझ में आ गया? तो वित्तीय संस्था के हम बताए थे कि दो प्रकार के होता है, एक केंद्र लेवल पे और दूसरा राज्य लेवल पे, ठीक है। और हमने फिर बताया था कि राज्य स्तरीय संस्था जो होता है ना, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था भी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि वित्तीय संस्था के कितने प्रकार होते हैं? दो। तो वित्तीय संस्था के दो प्रकार में कौन होता है? संस्थागत, और दूसरा क्या होता है? गैर संस्थागत। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। वित्तीय संस्था के प्रकार कितना होता है? दो। पहला क्या होता है? संस्थागत, और दूसरा होता है गैर संस्थागत। देखो, संस्थागत किसको कहते हो, गैर संस्थागत किसको कहते हैं? संस्थागत संस्था वैसे संस्था को कहते हैं जहां काम कर रहे, है ना, कर्मचारियों को, है ना, हाँ, काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन सरकार देता है। कौन देता है? हाँ, या फिर कोई रजिस्टर्ड कंपनी देता है, तो भी वो कहा जाएगा संस्थागत, है ना। लेकिन गैर संस्थागत वित्तीय संस्था वैसे संस्था को कहते हैं जहां काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन कोई इंडिविजुअल व्यक्ति देता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? गैर संस्थागत। फिर से देखो, संस्थागत वित्तीय संस्था। संस्थागत वित्तीय संस्था वैसे संस्था को कहते हैं जो संस्थागत वित्तीय संस्था वैसे संस्था को कहते हैं जो सरकार के द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? तथा वहाँ काम कर रहे, है ना, कर्मचारी एवं अधिकारियों का वेतन सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संस्थागत वित्तीय संस्था कहते हैं। संस्थागत वित्तीय संस्था को, है ना, सरकार के द्वारा या केंद्रीय बैंकों के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है।
है ना, जैसे जितना बैंक है आरबीआई के द्वारा सबको मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है, अन्यथा वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, ठीक है। तो जितने भी संस्थागत संस्था होता है उसको सरकार के द्वारा या केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक का है आरबीआई हमारा है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या होता है, मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ कस्टमर ग्राहक का शोषण कम होता है ना। अब बताओ बैंक से लोन लेंगे तो शोषण ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। कैसे कम होगा, हम बताए थे कि बैंक जो हमारा वार्षिक लोन लेता है, मतलब वार्षिक ब्याज लेता है, ठीक है, जैसे कि 1 लाख रुपया लिए हैं तो अगर 10% के हिसाब से वो ब्याज ले रहा तो 1 साल के लिए हमारा 10% का जो ब्याज होगा ना वो 1 साल के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वही हम इंडिविजुअल कोई व्यक्ति से जाकर लेते हैं तो वो क्या होगा कि वो लोन मतलब हर महीने लिया जाएगा, और हर महीने अगर 10% लिया जाता है तो 1 साल में 120% लोन लेवल जाएगा। हर महीना में 10%, 12 महीना में 120%। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना वो क्या, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। क्या पढ़ना है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था क्या होता है ये? तो वैसा वित्तीय संस्था जो सरकार के द्वारा संचालित ना होकर, वैसा वित्तीय संस्था जो सरकार के द्वारा संचालित ना होकर निजी व्यक्ति के द्वारा संचालित होता है तथा वहाँ काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन निजी व्यक्ति देता है, तो उसे क्या कहते हैं? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था, है ना। चलो समझ में आ रहा है? अब गैर संस्थागत वित्तीय संस्था में कौन कौन आवेगा? रिश्तेदार भी। इसमें आ जाएगा सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, ठीक है। देखो इधर सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि बंधन बैंक, किसान बैंक, इस तरह का जितना भी बैंक होगा ना वो सब कहा जाएगा संस्थागत। यही का हो गया, समझ में आ गया? चलो तो संस्थागत और गैर संस्थागत समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्था का उदाहरण दीजिए। तो महाजन, सेठ, व्यापारी, रिश्तेदार, साहूकार, ये सब का हो गया? गैर संस्थागत। समझ में आ रहा? चलो इसके बाद क्या है, संस्थागत वित्तीय संस्था का उदाहरण। तो संस्थागत वित्तीय संस्था का उदाहरण क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि बंधन बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, नाबार्ड, है ना, इस तरह का और भी कई सारा। तो यहाँ तक क्लियर है? चलो तो इसके बाद का जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग को देखना आगे कि किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, ठीक है। किसानों को ऋण की आवश्यकता देखो ध्यान से, हाँ, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ? किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो तो निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला देखो, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पहला, किसानों को ऋण की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? तो पहला उपकरण खरीदने के लिए। पहला कहा है, हाँ, उपकरण मतलब क्या होता है? मशीन।
उपकरण मतलब तो उपकरण खरीदने के लिए, ठीक है, उपकरण खरीदने के लिए। तो उपकरण में कौन सी आ जाएगा? ट्रैक्टर, पावर टेलर, थ्रेसर, जनरेटर, मोटर, है ना, जो कहो सब, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कई सारा आजकल मशीन आ गया है, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा उपकरण खरीदने के लिए। जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से सिंचाई ना होता है, काटाई करे वाला, काटे वाला, पावर टेलर, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर मशीन होता है जिसके द्वारा कटाई भी करल जाता है, प्लस के वो हार्वेस्टर वो होता है जगह में गेहूँ डालो, मतलब गेहूँ का अथी पूरा आया या फिर अथी आया और डाल दो, वहाँ से निकल दिया सीधा, वहाँ पे अब तुमको पीटे उटे वाला सिस्टम बंद है ना। हाँ ठीक है। तो पहला किसानों को ऋण मतलब कर्ज। तो किसानों को कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसान आखिर कर्ज काहे लेता है? तो देखो निम्नलिखित कारणों से। तो पहला उपकरण खरीदने के लिए, उपकरण मतलब होता है मशीन, यंत्र, तो वो उसमें कहा जाएगा ट्रैक्टर, पावर टेलर, हार्वेस्टर, मोटर, है ना, इस तरह का। दूसरा देखो, दूसरा है कि अच्छे किस्म के बीज खरीदने के लिए, अच्छे बिना बीज लगाइले खेती हो जाएगा? तो अच्छे किस्म के बीज खरीदने लगे भी पैसा चाहिए। तो इसके लिए भी क्या होता है, कर्ज की आवश्यकता, लोन की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा का है सिंचाई के लिए बोरवेल लगवाने में, ठीक है, सिंचाई के लिए लोग, हम लोग जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे खेत उत में नहीं लग रहता, जिसको कहते का केबिन टेबुल, ऐसा कुछ कहते हैं ना देहात में। हाँ, तो वही वाला जो लगावे में, अब एगो मोटर लगा रहा है ना, तो उसमें 50,000, 70,000, 80,000, लाख रुपया तक लगेगा। तो अब उतना रुपया किसान को चाहिए ना, तो किसान उकरो लगी क्या करेगा, ऋण लेगा, कर्ज लेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो चौथा कारण का उर्वरक और खाद खरीदने लगे। बिना उर्वरक के खेती हो पाता है आजकल? तो उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए अब देखो, अब इतना चीज खरीदना, उसको अगर ट्रैक्टर खरीदने लगे तो 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया चाहिए। हाँ, अब 7 लाख रुपया किसान के पास रहेगा तब ना, नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो, ऋण लेगा, है ना। अच्छे किस्म के बीज, अगर मान लो कि 10 बीघा जमीन है जगह पास, तो ओकरा में उतना मनी लगावे कि बीज भी चाहिए ना, ओकरा में मान लो कि 50,000 लाख रुपए के बीज लग रहा था, कहाँ से लगावेगा, ओकरो लगी ऋण चाहिए उसको। सिंचाई के लिए, बोरवेल के लिए, हाँ हाँ, बेच का हालत देगा, बेचना सोल्यूशन नहीं रहा। उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए कुछ जान कुछ, उर्वरक और खाद खरीदने के लिए ये समझ में आ गया कि किसान को ऋण का काहे चाहिए, कर्ज क्यों चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। तो कहीं VVI क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। 20% रहने दो, चालू है ना। देखो अगला क्वेश्चन का कि व्यावसायिक बैंक, कौन सा बैंक, हाँ, व्यावसायिक बैंक हाँ, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। बैंक में पैसा डालते ना है, तो कुछ ऐसा अकाउंट होता है जगह में पैसा जब चाहो जब डाल दो, जब चाहो जब निकाल लो, होता ना है। हाँ, और कुछ ऐसा नहीं कि जगह महीना महीना डालते जाओ लेकिन निकलेगा कुछ ही 5 साल 10 साल बाद।
है ना। कुछ ऐसे होता है जगह में रोज डालो और निकालो 5 साल 10 साल बाद। एक मैं कहा था कि एक के बार डाल दो और एक के बार निकलेगा, फिक्स जिसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, है ना। कि आज पैसा कोई के पास 1 लाख रुपया जमा कर दिया 5 साल के लिए, 5 साल बाद निकलेगा कितना 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, जितना भी शायद 2 लाख रुपया दुगना निकलता है ना। तो 1 लाख जमा कर दिया तो 5 साल बाद उसको 2 लाख रुपया। तू कहोगे एक बार जमा किया 5 साल बाद इंतजार करो तभी निकाल सकते हो, 5 साल से पहले नहीं लगा सकते। तो फिर तुमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जितना जमा किए हो उतना ही शायद मिलेगा, या फिर ना उतना तो मिलवे करेगा, उतना तो बैंक नहीं खुलवा सकते हैं, 2 बार नहीं खुला सकते हैं। कहाँ नहीं खुलवा सकते, 2 गो खिला लो, 4 गो खिला लो, 10 गो खुला लो, एक गो के पास 6 गो 8 गो 10 गो अकाउंट है। हर बैंक में एक अकाउंट खोला के रखता है, लेकिन ओकरा सब कोई फायदा नहीं है। पहले लोग रखता था कि चल हर अकाउंट में रखेंगे तो टैक्स देने से बचेंगे। अब कहा कि तुम्हारा सब आधार से लिंक है, जितना पैसा सब तुम्हारा पैन कार्ड के थ्रू पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास पता है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास कितना रुपया टोटल है। चलो, तो अभी हम लोग देख रहे थे का हाँ, व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है, तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो व्यवसायिक बैंक 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। बैंक में 4 तरह से पैसा जमा किया जाता है। पहला बैंक सरकारी होता है, हाँ, सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है, ठीक है। बैंक पर निर्भर करता है कि किस बैंक में हम पैसा डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट बैंक सरकारी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी सरकारी है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक भी सरकारी है लगभग। प्राइवेट बैंक कौन सा है? जैसे कि आंध्रा बैंक हो गया, या फिर इस तरह का कोई और सब बैंक हो गया ना, बंधन बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, तो ये सब बैंक के साथ हाँ। देखो, तो पहला का स्थायी जमा, पहला का है इधर देखो बोर्ड पर स्थायी जमा। तो देखो, स्थायी जमा में ग्राहक एक निश्चित है ना, निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं, उस समय के निश्चित समय अवधि के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। मतलब एकरा कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट। सुना है ये? हाँ, अधिकांश के घर फिक्स डिपॉजिट हो जाता है कि चल पैसा फिक्स करा दे, है ना। चलो, तो देखो फिक्स डिपॉजिट मतलब कि मान लो कोई के पास 1 लाख रुपया है ना, तो देखना वो क्या करता है, सहारा में या फिर इस तरह के LIC में इस तरह का जो होता ना, या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर कोई भी बैंक हो गया, वहाँ पे क्या करता है, जाकर फिक्स डिपॉजिट कर दिया। 5 साल बाद निकाले के है उसको, 5 साल के लिए। अब 5 साल बाद उसको 2 लाख रुपया निकलेगा, फिक्स है ना। एक फिक्स राशि को जिक्र है, 5 साल में थोड़ा 2 लाख मिला तो थोड़ा बड़ी ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 5 साल में तुम सोचो कि 5 साल में महंगाई कितना बढ़ जाता है। जो गाड़ी का दाम अभी, जो एक स्प्लेंडर या फिर कोई भी गाड़ी का दाम 2 व्हीलर बाइक के दाम जगह 1 लाख रुपया है ना, ओकर दाम 5 साल पहले सोचो कितना होगा, 50-60 हज़ार। तो महंगाई दुगना नहीं हो गया। हाँ। तेल 100 रुपये लीटर था, 200 रुपये लीटर हो गया। हाँ। गैस 500 रुपये। हाँ, अरे पागल कहाँ है तुम, कड़वा तेल 200 रुपये नहीं है। हाँ, और उसी पेट्रोल डीजल 2014-15 में 50-60 रुपये था, अभी 100 रुपये हो गया। सब महंगाई तो डबल होता है ना, तो जो हिसाब से महंगाई डबल हो रहा हो तो उस हिसाब से तेरा पैसा डबल मिल रहा था, तेरा प्रॉफिट का हुआ। हाँ, ये है कि तुम जो खा के उड़ा देता, कम से कम उससे बचा, है ना। जगह पास पैसा तो लाओ, कपड़ा ले जाके 2-4 गो, है ना, वो कर लेते, वहाँ पार्टी कर लेते, वो कर लेते, तो पैसा ख़त्म ना होकर क्या हो गया, बचल रह गया। देखो, दूसरा क्या होता है, चालू जमा। दूसरा क्या होता है, चालू जमा। इसमें देखो क्या होता है ना, चालू जमा में, कि चालू जमा में ग्राहक जब चाहे जब पैसा डाल सकता है और जब चाहे जब पैसा निकाल सकता है। जैसे तुम लोग के जो अकाउंट जो होगा, है ना, लड़कन के जितना भी अकाउंट खुला होगा तो सबका होगा चालू जमा खाता है, ठीक है ना। जब चाहो पैसा, अब वो इसको कहते हैं करंट अकाउंट, लेकिन तुम लोग का करंट अकाउंट ना जनधन अकाउंट है, ठीक है ना। वो स्पेशल एक गवर्नमेंट के द्वारा ये करके है। अब करंट अकाउंट होता है जगह में जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं।
वो खाता नहीं होगा। जैसे कि एक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलावल गया तो वो जनधन खाता हो गया, तो वो एक तरह का करंट अकाउंट की तरह है, लेकिन उसमें फिक्स है कि तुम करोड़ों में टर्नओवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुमको अलग से चालू खाता खुलाना होगा, मतलब कम अमाउंट के लिए, गरीबों के लिए एक प्रकार का था। संचय जमा, हमारा पास अकाउंटे नहीं है, सोचो है, लेकिन 5 साल लास्ट टाइम दिसंबर 2015 में अकाउंट से पैसा निकाले थे, उसके बाद का अकाउंट होता, उसके बाद हम कुछ देखू नहीं गए हैं, ये कहाँ से कौन पैसा आया कि नहीं आया या गया कोई मतलब नहीं है। मोदी भेजा होगा है ना, 2-4 हज़ार होगा अकाउंट में, पर कहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो चालू खाता का होता है जब चाहे जब पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। सोचो हमारा ऐसा आदमी जब बैंक में पैसे नहीं रखता है, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। देखो दूसरा, देखो का है, तीसरा जो है हमारा वो संचय जमा का है। हाँ देखो, संचय मतलब हम बताए थे, पढ़ाते थे, जमा होता, संचय मतलब भविष्य के लिए जमा करना, ठीक है। तो एकरा में क्या होता है ना कि ग्राहक जब चाहे जब अपने इच्छा के अनुसार कभी भी पैसा राशि जमा कर सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता है। हाँ, ऐसा होता है कि रोज़ पैसा जमा कर रहा है, नहीं देखता कोई सहारा का अकाउंट खुला रखा है या फिर कोई LIC करवा रखा है, पोस्ट ऑफिस का करवा रखा है ना। तो उसमें क्या होता है कि हर दिन 100 रुपया, हर महीने 1000 रुपया या 10,000 रुपया, या कोई क्या होता है कि 6 महीना पे 20,000 रुपया ऐसे जमा करवा रहा है ना। और फिक्स है कि 10 साल बाद या 14 साल बाद या 15 साल बाद 6 लाख या 8 लाख या 2 लाख, अब वो अमाउंट पर निर्भर करता है कि कितना अमाउंट है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई जमा कर रहा है हर साल, हर महीना कितना 2,000 रुपया है ना, और लंबा समय के लिए कर दिया 10 साल 12 साल के लिए, तो उसका पैसा निकलेगा लंबा अच्छा खासा। चलो इसके अलावा देखो संचय जमा समझ में आ गया। एक में कहा है कि एक के बार पैसा जमा करो, एक के बार निकालो, जब चाहो पैसा जमा करो, जब चाहो, लेकिन एक में जब चाहो पैसा जमा कर सकते लेकिन निकाल नहीं सकते हो। और इसके अलावा का आवर्ती, आवर्ती देखो क्या होता है, देखो आवर्ती जमा में क्या होता है ना कि बैंक एक निश्चित समय के लिए 60 माह या 72 माह के प्रति माह निश्चित राशि स्वीकार करता है। देखो मतलब कि फिक्स कर दिया, जैसे कि आवर्ती जमा में कहा है कि मान लो कि 5 साल था, 5 साल में कितना महीना होता है, तो 60 महीना तुमको पैसा जमा करना है, ठीक है। अब 60 महीना पैसा जमा करना है, तो 60 महीना फिक्स कर दिया कि हर महीना कितना जमा करेंगे, 1000, तो 60 महीना में कितना हो जाएगा, 60,000। हाँ 60,000। हर महीना में अगर 1000 जमा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 60,000। अगर मान लो कि कोई कर दिया कि हर महीना में कितना जमा कर रहे हैं, 10,000, तो 5 साल में कितना जमा कर देगा, 6 लाख, तो वो 6 लाख जमा करेगा। तो हर महीना या हर साल या हर 3 महीना पे या हर दिन पर फिक्स कर देता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, आवर्ती जमा। फिर से एक बार समझ लो, अस्थाई जमा, पैसा एक बार जमा करो, 5 साल बाद या 6 साल बाद या 2 साल बाद, जितना समय के लिए फिक्स किया उतना साल बाद निकलेगा। दूसरा चालू जमा, जब चाहो पैसा डालो, जमा करो, जब चाहो निकालो। संचय जमा मतलब एक पैसा जब चाहे डाल तो सकते हैं लेकिन निकाल नहीं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा का अकाउंट है, ठीक है, तो गार्जियन क्या करता है आजकल कि बच्चा जो छोटा बच्चा 5 साल 6 साल का है ना, तो उसका एक अकाउंट खुलवा देता है, ठीक है। अब वो अकाउंट में कहा कि पैसा जब चाहो जब पैसा डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन पैसा वो बच्चा निकालेगा तभी जब उसका उम्र 18 साल हो जाएगा तब, ठीक है। मतलब पैसा जब चाहो डाल सकते हैं, गार्जियन जब चाहो पैसा में डालते जाए, लेकिन वो पैसा तब निकलेगा जब वो लड़का की उम्र कितना हो जाएगा, 18 साल। नहीं निकाल सकता, वो बच्चा ही निकालेगा, और मम्मी पापा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वो निकालेगा। हाँ पैसा कोई भी डाल सकता है, मम्मी पापा ना कोई भी, पैसा अकाउंट में कोई भी डाल सकता है, लेकिन पैसा कोई निकाल नहीं सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो तो ये 18 साल होगा तभी निकालेगा, ठीक है। तो इसी तरह का मान लो कि संचयी जमा वाला है, ठीक है, कि भविष्य के लिए जमा करना, ठीक है, समझ में आया नहीं। जैसे कि हाँ एक आओ करके कुछ योजना था, जैसे बेटी संबंधित, मतलब इस तरह का कहा था कि
प्रधानमंत्री बेटी इस तरह का कुछ योजना था, ठीक है ना, जिसके तहत कहा था कि गार्जियन को हर महीने कुछ पैसा जमा करना था, और जब वो 18 साल की बच्चा हो जाएगा ना, मतलब वो लड़की या तो उसको लगभग 20 लाख रुपया, मतलब सरकार उसके पैसा के मिलाकर टोटल 20 लाख रुपया उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वो नहीं समझ में आया, मतलब कोई 5 साल 6 साल का बच्चा है या बच्ची है, तो उसके लिए उसको गार्जियन क्या कर दिया, अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है। तो अब उस अकाउंट के बदले क्या होगा, उसको हर महीने पैसा जमा करना है, लेकिन पैसा निकाल नहीं सकते हो। अब पैसा तो 5-6 साल का बच्चा करेगा नहीं जमा, मम्मी पापा ही करेगा, तो वो पैसा जमा करेगा, 18 साल तक उसका पैसा जमा होगा। अब 18 साल के बाद लगभग 20 लाख रुपया या 15 लाख रुपया या 10 लाख जितना निर्धारित है ना, उतना रुपया वो बच्चा निकाल सकता है। अब मान लो कि 20 लाख जमा हो गया, तो 20 लाख रुपया वो 18 साल होते होते में क्या हो जाएगा, वो बच्चा के लिए पढ़ाई करने लगी, बढ़िया से बड़ा पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसके लिए वो पैसा हो जाएगा, है ना। कुछ बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके लिए पूंजी हो जाएगा। तो एक तरह से लड़कन के क्या हो गया, भविष्य सिक्योर हो गया ना, कि पास जैसी उम्र होगा 20 लाख रुपया पूंजी मिल जाएगा। 20 लाख पूंजी मिल जाएगा तो कोई बिजनेस करेगा चकाचक, है ना। 2 गाड़ियों 4 गाड़ियों लेके बैठ जाएगा तो पैसा ऐसे ही कमाएगा, है ना। 20 लाख रुपया जगह पास 10 गो टेम्पू निकाल देगा, 8 गो, है ना, और 300 रुपया लेगा, सबसे 250 रुपया, तो रोज़ के 2500 रुपया, और रोज़ के 2500 मतलब महीना के 75,000 रुपया, महीना के 75,000 रुपया मतलब कि साल के 10 लाख रुपया लगभग में, एक साल के 10 लाख रुपया कमाएगा। और अगर वो मर गया मर गया तो जो उसका अथी होता है, नाम देवल जाता है एक्स्ट्रा पर्सन का, तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये जमा समझ में आ गया कि व्यवसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक में कितने प्रकार का पैसा जमा कर जाता है, 4 प्रकार का, अस्थाई, चालू, संचय और आवर्ती, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है कि व्यवसायिक बैंक के कार्य क्या होते हैं। व्यवसायिक बैंक होता है वो क्या काम करता है। व्यवसायिक बैंक के कार्य क्या होते हैं। व्यवसायिक बैंक के कार्य तो निम्नलिखित कार्य होता है, देखो यहाँ ध्यान से। पहला क्या कर रहा है, पर्दा सही करो। निम्नलिखित कार्य होता है, पहला का है देखो, जमा राशि को स्वीकार करना, है ना। कोई पैसा जमा करे है बैंक में तो उसको लेंगे ना, तो जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा देखो, दूसरा का होता है तो ऋण प्रदान करना, कर्ज देना होता है ना, ऋण प्रदान करना। और तीसरा का होता है ना, समान उपभोक्ता संबंध करना, मतलब कि उपभोक्ताओं में बराबरी वाला ये लाना, ठीक है ना। उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो कस्टमर है उसको उपभोक्ता कहते हैं। यूजर भी कह सकते हैं, यूजर मतलब वही हुआ। और चौथा क्या होता है, एजेंसी संबंधी कार्य, मतलब कोई मान लो कि कोई कंपनी है ना, तो कंपनी के पैसा उसा फाइनेंस करना, पैसा इसको लेना, एक्सचेंज करना, देना, है ना। तो इस तरह का काम हो जाएगा, मतलब कि समझ लो कि व्यापार संबंधी काम, हम इसको सीधे लिख देते हैं, ठीक है। व्यापार से संबंधित कार्य हो, जैसे किसी को पेमेंट करना, भुगतान करना कंपनी को, है ना, तो क्या करेगा, बैंक के थ्रू करेगा ना। तो इस तरह का। तब देखो व्यावसायिक बैंक के कार्य कितने होते हैं, तो निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला कि जमा राशि को स्वीकार करना, कर्ज देना, उपभोक्ता को मतलब कि सही से उसके मतलब कि रेगुलेट करना। इसके अलावा का व्यापार से संबंधित कार्य, मतलब किसी का कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन, तो उसको पैसा भुगतान करना, पैसा उसको टेकअप करना, ये सब, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है।
चलो, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है SHG। इसका नाम सुना होगा, जो महिलाओं का ग्रुप होता है ना गांव में, सुना कि गांव में महिलाएं कमेटी टाइप की कुछ चलाती है। हाँ, तो उसी को कहते हैं समिति, जिसको कहते हैं। तो समिति मतलब वही होता है SHG। SHG मतलब स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना। एरकी में भी है। हाँ। SHG। एस मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो, स्वयं सहायता समूह। इसे महिलाओं का होता है। हाँ, ज़्यादातर महिलाओं का होता है। पुरुषों का होता है तो अगर पुरुषों के मतलब कि वो लेवल के नहीं होता, दूसर लेवल के होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा लेवल बड़ा हो जाता है। स्वयं सहायता समूह थोड़ा छोटा लेवल का होता है, मतलब 1000, 5000, 2000 ऐसा शायद जमा होता है। कितना? देखो, 50-100 रुपया जमा करे वाला होता है। अब औसर पुरुष खेलवे नहीं करेगा क्योंकि 50 रुपया हम जमा करवे, लो 10,000, 20,000 के होना चाहिए, 5-8 हज़ार होना चाहिए कम से कम, होता है ना। है तब एक नॉर्मल व्यक्ति अगर चाहेगा पैसा कमाए वाला तो फिर वो 10-20 हज़ार के आराम से मतलब कि पैसा रोज़ हर महीने मतलब जमा कर सकता है, निकालती कर सकता है। तो देखो, तो हम लोग देख रहे थे ऐसा। तो वैसे देखो, कहा था स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप ब्रैकेट में स्वयं सहायता समूह होता है, याद होगा। चलो, इसके बाद देखो कहा है ना, इसके माध्यम से गांव और कस्बा और ज़िलों में, है ना, गरीब परिवार को सहायता प्रदान करते हैं। इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण प्रदान कराया जाता है। देखो क्या होता है इसमें, मान लो कि कुछ महिलाएं हैं, मतलब मान लो कि 30 या 40 के को होता है, मुस्कान पता है? एक ग्रुप में 10 को होता है। एक तो ग्रुप होता है। क्या ग्रुप होता है? 3 गो। एगो में 10 3 ग्रुप होता है। हमको ही नहीं पता इसके बारे में, क्या कि 3 ग्रुप है और प्रत्येक में मतलब 30 को 10 टोटल 30। और क्या होता है? पैसा कितना जमा करना होता है? कोई 50, कोई 100, कितनों कोई जमा कर सकता है? कोई 50 या 100। चलो, मतलब मान लो कि 50 कोई जमा कर रहा है और 100 जमा कर रहा है, और तीसरा ग्रुप वो 50-100 कर सकता है। चलो ठीक है, चलो मान लिया कि 100, ठीक है। और बोलो। महीने मैडम आते हैं जो मीटिंग करते हैं। हाँ, एगो मैडम आती है जो मीटिंग करती है ना। चलो भाई, मैडम तो आ गई, अब मीटिंग करवा दी है, ठीक है। अब ओकर बाद देखो क्या होता है। अब बताओ क्या होता है। जिसको जमा करते हो करता है, किसी को अगर पैसा चाहिए तो वो बोलता है कितना चाहिए और क्यों चाहिए। हाँ, कितना चाहिए, क्यों चाहिए भी बताना होता है। चलो ठीक है, कारण भी बताना होता है। कितना रुपया तक हम मांग सकते हैं? लगभग 50। कितना? 50,000। अच्छा, जितना अगर मान लो कि हम 1 महीना में 50 रुपया जमा किए हैं, हम मांगे जाए अगला महीना में मांगे जाए कि हमको 50,000 चाहिए, मिल जाएगा? तो कैसे मिलेगा बताओ? 1 साल जमा कर लो पहले, उसके बाद मिलेगा परमानेंट। मतलब उसको विश्वास हो जाना चाहिए। डेली जमा करना है? तब महीने करना होता है। अच्छा ठीक है भाई, ये सब बकवास है ना। नहीं, ये पता नहीं है तुमको। इससे महिलाओं को बहुत फायदा की चीज़ है। मान लो कि कोई गरीब है, ठीक है, और रोज 50 से 50 करके हर महीना जमा करके, मतलब मान लो कि 1 साल जमा कर ले, तो 50 रुपये जमा करे हर महीना, मतलब मुश्किल से 600 रुपया 1 साल में जमा होगा। और 600 लेकिन ये कहना लाओ 1 दिन में ख़त्म कर दे, है ना। तो देखो यहाँ 600 रुपया तो 1 दिन में 600 जमा करे 1-1.5 साल में। अब मान लो कि उसको सिलाई सीख रहे तो पैसा यहाँ से अगर लाओ 5-6 रुपया ले लेगा जाके स्वयं सहायता समूह से, 5,000 के मशीन ले आवेगा, सिलाई करना शुरू कर, रोजगार शुरू हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह से मान लो कि कुछ पैसा जमा किया, कोई और दूसरा काम शुरू कर सकता है
है ना। कोई छोटा मोटा दुकान खोल सकता है, कोई छोटा मोटा कोई खाना पीना वाला खोल सकता है, कोई छोटा मोटा मतलब चाय बेच सकता है ना। तो सबके लिए जो पूंजी चाहिए ना वो यहाँ से मिल सकता है। तो महिलाओं को आगे बढ़ावे का तरीका है, ठीक है ना। अब कोई महिला ऐसे पैसे जमा उमा करके सोना चांदी के मतलब बना सकते, गहना उना भी कोई बना लेती होगी, बनाती है, ओकरो लगी मिलता है कि नहीं? नहीं। अच्छा कारण कुछ ही बताता है सब, एक आध दो कारण बताओ। कारण दुकान खोलना है तो कुछ हमें घर के सामान लगी मिलता है। हाँ, अगर कोई की तबीयत खराब है इमरजेंसी उसमें ही मिलता है। अब एसी लेवे लगी रहा कोई कहता है करता नहीं। झोपड़ी का घर है, एसी लगे मांगे तो मिलेगा नहीं। छोड़ो, देखो तो इस तरह का मतलब ग्रुप है जरा में देखो हम बेसिकली हम समझा दे रहे। देखो क्या होता है, एक महीना में एक को मिलता है कि कोई को कितनों को मिल सकता है? 2-3 को के 2-3 को मिल सकता है। अच्छा ये देखो नियम सही है। देखो देखो एकरा में क्या होता होगा ना, मान लो कि मेंबर रहता होगा 30-40 को, हम एक नया समूह बनाते हैं जरा में 50 मेंबर रहेगा। तो क्या को मेंबर है? देखो नया एगो समूह बना दे रहे हम जरा में 50 मेंबर है और हर मेंबर के 200 रुपया महीना जमा करना है। कितना महीना जमा करना है? 200 रुपया। अब 200 रुपया जमा करना मतलब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 1 2 3 है नहीं, हमारे इतना छोटा हम नहीं शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जरा 10,000 में सोचना उधर रहना, फिर 5 जगह कितना हो गया? सही लिखल है 10,000 रुपया हर महीने जमा हो रहा है, ठीक है। और हर महीने कोई एगो पैसा ले सकता है, ठीक है। अब एकरा में पहला जैसे कि मान लो ना एक को कोई ले सकता है, एकरा में कोई नियम है। हाँ, हर महीने का कोई 10 हज़ार ले जाओ, है ना। अब ये तो 200 रुपये जमा करना, हर महीना में 10,000 मिल गया। अब 50 महीना तक 200 रुपये जमा करते रहो, खत्म। ना कोई के फायदा ना कोई के नुकसान। लेकिन ये में कोई करबे नहीं करेगा कि फिर फायदा ना नुकसान हो तो फिर हमारा फायदा क्या होगा? हम 50 महीना बाद उठावेंगे हम पैसा जमा करके, हाँ इंटरेस्ट चलना चाहिए तभी फायदा होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि जो शुरुआत में ले रहा पैसा तो उसको 10,000 की जगह 7,000 मिलेगा। पहले के महीना में जो लेगा उसको 7,000 मिलेगा, अगला महीना मिलेगा उसको 7,100 रुपया मिलेगा, और जो सबसे लास्ट मिलेगा उसको 10,000 मिलेगा। तब इसे चलेगा, सही है ना। कि लास्ट वाला का फायदा होना चाहिए, शुरुआत वाला को घाटा होना चाहिए। अब तो कोई स्वयं सहायता समूह समझ में आ गया। तो स्वयं सहायता समूह का तो एसएचजी का पूरा नाम स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह होता है, जो गांव कस्बा एवं जिलों में, है ना, क्या होता है ना, महिलाओं के द्वारा मिलकर, अच्छा ठीक है, आपस में मिलकर क्या करते हैं लोग? एक दूसरे को ऋण प्रदान करते हैं। हाँ, तो उसी को क्या करते हैं? स्वयं सहायता समूह करते हैं, ठीक है। चलो इसके लिए भी क्या होता है? तो उसी को ऋण देवल जाएगा जकरा पे का हो साख उसका बढ़िया हो, विश्वास बढ़िया हो। अब मान लो कि कोई एक ग्रुप में जुड़ गया, 1 महीना पैसा देता 2 महीना देवे नहीं करता है, तो क्या ऋण मिलेगा? नहीं, क्या कि विश्वास के काबिल नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है। इस आधार पर हाँ, और इंटरेस्ट भी लेता है। हाँ। चलो ठीक है। कोई मतलब कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता है? मतलब कोई हस्बैंड से इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, उसका बस वो महिलाओं का इंडिविजुअल है। हाँ। तो 50-100 रुपया का है तो कौन इंटरफेयर करेगा? करता है फिर भी। अब वो करेगा जरा पास उतनों को काटना है 50 हो गए वो कर लेता होगा। चलो देखो नबार्ड क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नबार्ड, NABARD, नबार्ड यही है ना। नबार्ड क्या है? तो देखो नबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि विकास का है, राष्ट्रीय विकास बैंक। इसको इंग्लिश कर दो। एग्रीकल्चर रूरल ये कुछ अलग हो जाना, लेकिन हम लोग ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी से कर होगा
उतना छोड़ दोगे आप, ठीक है। ये होता है। अब इसके द्वारा क्या होता है ना, देखो नाबार्ड के द्वारा क्या होता है, जो जुलाई 1982 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया गया। तो कब, जुलाई 1982 ईस्वी में, है ना। 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पे मतलब पूरे देश लेवल पे इसकी स्थापना किया गया। हर जिला में का वो नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो कहा था, इसके तहत लोगों को क्या किया जाता था ना, भूमि के विकास के लिए, मतलब कि जो खेती उती कर रहा है, जो किसान कर रहा है ना, है तो किसान जाके यहाँ पे किसानों के लिए क्या हो गया, एक पर्सनल टाइप का बैंक हो गया। उसको कोई SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई आओ बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक, इस समय जाने की जरूरत नहीं है। उसको कहा जाएगा नाबार्ड में जाकर वो ले सकता है ऋण, प्लस की आसानी से ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कृषि से संबंधित ही बैंक है। तो देखो, तो नाबार्ड क्या होता है, तो नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक होता है, जो जुलाई 1982 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए लाया गया। इसके तहत किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। हाँ, नाबार्ड के तहत किसको कर्ज देवल जाएगा, किसानों को। हाँ, क्योंकि यहाँ लगले है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती, जो खेती करेगा ओकरे ना देगा। और खेती कौन करता है, किसान। समझ में आ रहा है। हाँ, देखो इसके बाद भूमि बंधक बैंक क्या होता है। भूमि बंधक बैंक जानता है, जमीन की कागजात को जो जमा कर कर्ज देता है तो उसको क्या कहते हैं, हाँ, जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में गिरवी रख के, कि जमीन के कागज जमा कर दे तो उसके बाद पैसा दे देगी, है ना, उसी को कहते हैं भूमि बंधन बैंक, है ना। तो वैसा बैंक जो जमीन की कागजात को जमा करके किसानों को दीर्घ समय के लिए, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल जितना ले लो, है ना, वो कहा कि उसको सिक्योर है, पैसा नहीं देगा तुम्हारी ज़मीन ले लेगा। तो देखो, तो दीर्घ समय के लिए किसानों को ऋण प्रदान करता है, तो वैसे बैंक को भूमि बंधक बैंक कहते हैं, है ना। इसका उपयोग किसान ट्रैक्टर, है ना, पावर टेलर मशीन, उर्वरक, खाद इत्यादि खरीदने में करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, तो इस चैप्टर को कल हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग 5वां चैप्टर देखेंगे।